चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित यहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लांघि गए अजरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाक से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निखंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म
हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट हरे मिटे सब पीरा, जोश मेरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाधेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागतो श्री हरि। संकट मोचन हनुमान जी महाराज प्रिय हो। हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वां, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जय राम, जय जय राम।
जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सिया राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम नाम भगवान प्रिय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। संकट मोचन हनुमान जी महाराज प्रिय हो। सदगुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सबों को नमन करते हुए आप सबों को प्रणाम। जय श्री हरि। श्री हनुमान विजय उत्सव के संदर्भ में आयोजित इस श्री राम कथा सत्संग की आज द्वितीय रात्रि है और फेसबुक लाइव के माध्यम से आप पुनः हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कथा श्रवण करने के लिए। इसके लिए हम आप सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ आप सबों को धन्यवाद समर्पित करता हूं कि आप पुनः इस सत्संग में भाग लेने के लिए अलग अलग जगहों से, यूँ भी कहें अलग अलग देशों से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री हनुमान विजय उत्सव को कुछ एक ऐसे ढंग से मनाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं जहां 9 दिनों तक श्री हनुमान जी के संदर्भ में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम लोग करें और इसको संपन्न करने के लिए परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके
हम इस चर्चा का कर रहे हैं। यह श्री राम कथा का मुख्य विषय वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड को हम केंद्रित में रख करके श्री हनुमान जी के श्री चरणों में हनुमान जी की प्रसन्नता हेतु और स्वांतः सुख के मात्र उद्देश्य से चलिए इस द्वितीय रात्रि की कथा में हम लोग प्रवेश करें। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाख्यं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् बन्धु मुनिपदकंज रामायण जेहि निरमयहु सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। श्री वाल्मीक्यै नमः। कल इस कथा के महात्म्य में महर्षि वाल्मीकि के विषय में एक दो बातें हमने आपके सामने रखे। थोड़ा संक्षेप में वाल्मीकि जी के जीवन के विषय में हम लोग कुछ चर्चा करें, फिर इनके सुंदरकांड के ऊपर हम लोग आगे बढ़े। उससे पहले आपका एक जिज्ञासा मेरे पास आए हैं आज के लिए। आपने पूछा कि हनुमान विजय उत्सव जो मैं कह रहा था और हनुमान जयंती दोनों में क्या अंतर है, और जब से जानते हैं राम जन्म के 5 दिन पश्चात हनुमान जयंती मनाया जाता है, क्या ये सही है या नहीं। आपके इस जिज्ञासा के प्रश्न के इस उत्तर में मैं शायद पहला कहूं, मैं कोशिश करता रहता हूं कि किसी भी वस्तु को हम सही या गलत में ना देखें। हालांकि कुछ कुछ वस्तुओं से हम सहमत होते हैं और कुछ कुछ से हम सहमत शायद नहीं हो पाते, लेकिन जिन वस्तुओं से या फिर जिन परंपराओं से हम सहमत नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह गलत है। इसलिए हनुमान जयंती रामनवमी के 5 दिन बाद मनाए गए या फिर मनाया जाता है, यह एक ऐसी परंपरा जो पूरे विश्व में इसको संबोधित किया जाता है, पूरे विश्व इसको मनाता है, इसलिए सही भी है। और शास्त्रानुसार चले तो फिर शायद मैं कहूं कि होना भी नहीं चाहिए। अब हनुमान विजय उत्सव और हनुमान जयंती के बीच में क्या अंतर होता है, सबसे पहले तो मैं आपको शायद यह निवेदन करूं या फिर आपके प्रश्न का जवाब में शायद मैं पहला ये कहूं, इसी विषय के ऊपर गत शुक्रवार को रेडियो पर हिंदू महासभा की साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इस विषय पर चर्चा किया था और उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। सो इस कथा के बाद, मतलब आज के सत्संग के पश्चात, मैं उसको अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर लूंगा, तो आप उसको सुन सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं इसे बस संक्षेप में इतना ही कहूं, आप सभी जानते हैं श्री हनुमान जी रुद्रावतार है, श्री हनुमान जी भगवान शिव का अवतार है। रामनवमी के 5वें दिन जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा जो पड़ता है, पूर्णिमा की तिथि वैसे भगवान विष्णु के लिए माना जाता है। यद्यपि बोली भाषा के लिए, बोलचाल के लिए हम लोग शायद ऐसा कहें, यदि भगवान शिव को अवतार लेना है, यद्यपि कोई ऐसी नियम नहीं है, देवताओं को हम मनुष्य जैसे, जो हम मनुष्य के हिसाब से नखरे करता है, यद्यपि देवतागण और उसमें भी भगवान शंकर महादेव
भगवान श्री हरि विष्णु, ये सब तत्व उसमें नहीं आते हैं, लेकिन एक सिंपल सी लॉजिक या एक सिंपल सी बात समझने के लिए हम ऐसा एक तर्क प्रयोग कर रहे हैं कि यदि भगवान शिव को अवतार लेना ही है तो वह पूर्णिमा की तिथि में अवतार क्यों लेंगे, जबकि पूर्णिमा भगवान श्री हरि विष्णु की तिथि है। शिव जी अवतार लेंगे तो अपने तिथि में अवतार लेंगे ही ना। इसलिए जो कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाया जाता है, आपको स्मरण ही होगा या फिर आपको पता ही होगा, कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी को हम लोग मासिक शिवरात्रि मनाते हैं, या फिर यूं कहे वह दिन कार्तिक मास के शिवरात्रि तिथि है, शिवरात्रि के लिए है। इसलिए ज्यादा लॉजिक तो ये बैठता है कि यदि हनुमान जी के रूप में प्रकट होना ही है तो भगवान शिव अपनी तिथि में प्रकट होते हैं। इसलिए व्यक्तिगत मैं ज्यादा इसको जोर देता हूं, या फिर मेरी मान्यता ज्यादा इसके ऊपर है कि हनुमान जयंती कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाए और चैत्र मास के शुक्ल पूर्णिमा को, जो हम लोग आज आते मंगलवार को मनाने जा रहे हैं, वह हनुमान जी के विजय उत्सव है। अब इसको विजय उत्सव क्यों कहते हैं वह आप मेरे रेडियो प्रोग्राम के द्वारा आप सुन लीजिएगा, और ऐसा करके मैं थोड़ा समय भी बचा रहा हूं ताकि हम कथा में प्रवेश करें। सो आपके इस प्रश्न का जवाब शायद मैंने दिया। चलिए थोड़ा वाल्मीकि जी के जीवन का थोड़ा सा हम लोग पहलू पर, थोड़े एक दो पहलू पर ध्यान दें, फिर उनके सुंदरकांड का, मतलब वाल्मीकि सुंदरकांड का हम लोग थोड़ा चर्चा करें। महर्षि वाल्मीकि, उनके जीवन या फिर उनके जन्म और उनके बाल रूप या फिर उनके बचपन के विषय में थोड़ा बहुत जैसे कहे अलग अलग मत है, अलग अलग डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित होता है कि वह एक डाकू हुआ करता था, लेकिन कहीं पर वर्णन यह भी होता है कि महर्षि वाल्मीकि जी प्रचेतस नामक साधु के घर में उनका जन्म हुआ, और वह साधु एक जंगल में रहता था, और बचपन में ही वह अपने, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स, बचपन में ही वह अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं और उसको एक शिकारी अपना लेता है, या फिर उसको एक शिकारी गोद ले लेता है। नाम उसका वही लगभग सभी जानते हैं, रत्नाकर। मैंने पहले भी निवेदन किया है, रामचरितमानस या फिर यूं कहे भगवान श्री राम की कथा में जो दो, वैसे राम कथा सतकोटि रामायण कहा गया है, 100 से भी ज्यादा रामायण लिखे गए हैं, सब अपने अपने ढंग से, जिनमें एक दो बहुत ज्यादा ही प्रचलित हुए। एक दक्षिण भारत के कबंध ऋषि के रामायण, कालिदास के जो रचना हुई, अनेक प्रकार के रामायण लिखे गए, लेकिन उनमें से जो दो सबसे ज्यादा मुख्य हुआ वह है तुलसीदास जी की रामचरितमानस, या फिर यूं कहे उससे पहले वाल्मीकि रामायण की चर्चा होती है। मतलब दोनों, एक आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और दूसरा तुलसीदास जी की रामचरितमानस। और देखिए, दोनों वाल्मीकि हो या तुलसीदास जी, दोनों के साथ रत्ना शब्द या फिर रत्ना जोड़े गए हैं। वाल्मीकि जी रत्नाकर हुआ करते थे और तुलसीदास जी की धर्मपत्नी रत्नावली, तो दोनों में कहीं ना कहीं रत्ना हो जब मतलब उनके जीवन के साथ जुड़ा गया। तो रत्नाकर
उनका नाम दिया गया था। और एक मान्यता ऐसे बताते हैं कि वह बचपन से अपने पिता से बिछड़ गए, जिसके कारण एक शिकारी ने इनका पालन पोषण किया। महर्षि वाल्मीकि जी अपने उस, जैसे कहते हैं फोस्टर पेरेंट, जैसे उसके छत्र छाया में बैठे, तो उसके नाते से रत्नाकर एक एक्सपर्ट हंटर बन गया। लंबा ना करूं, बस इसको थोड़ा संक्षेप में कहूं कि हम लोग जैसे कहते हैं मनुष्य, हमारा दोनों, कभी कभी लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि हमारे जन्म से ज्यादा हमारे कर्म ज्यादा विशेष है। नहीं, व्यक्तिगत मैं मानूं कि मनुष्य के जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, किस परिवार में हुआ, किस कुल में हुआ, उसका प्रभाव उनके कर्म पे होता ही है। यद्यपि कर्म की विशेषता है, मैं मानूं, लेकिन हमारा जो जन्म होता है, जिसको हम अपने जड़ कह सकते हैं, आवर रूट, और आप मेरे से सहमत होंगे, यदि रूट सही है तो डाली मतलब ब्रांचेस भी सही ही होगा। यद्यपि ज्यादा हम ब्रांचेस को देखते हैं, ज्यादा हम फल के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। We tend to notice the branches, the leaves, even the fruits, and we tend to ignore the roots, but the roots are very important. इसलिए हमारा जन्म कहां से हुआ, इसका एक बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे कर्म के ऊपर भी होता है। यद्यपि शायद मैं मानूं कि महर्षि वाल्मीकि जी का कर्म शुरू में, जैसे हम कहें, वह शिकारी था, लेकिन उनका जन्म उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में हुआ, तो ये उनके जीवन पे प्रभावित तो करता ही है। इसलिए जब महर्षि वाल्मीकि जी को नारद जी भेंट हुआ, तो उनका हृदय परिवर्तन आसानी से हो गया। नहीं तो फिर कभी कभी बहुत से ऐसे लोग भी होता है जिनको अपने जीवन में बड़े बड़े संत महात्माओं का दर्शन होता है, लेकिन फिर भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता। फिर भी वो अपने विचार, अपने स्वभाव, अपनी मान्यता को नहीं बदल पाते। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, गोस्वामी जी ने लिखा, और उसके साथ भी मैं शायद जोड़ता रहता हूं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कभी हरि कृपा भी होता है, संत का दर्शन होता है, संत से जैसे कहे मुलाकात होता है, लेकिन किसी किसी के जीवन का, जैसे कहे, संत से मिलन के पश्चात जीवन बदल जाते हैं, और किसी किसी के जीवन में कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसका एक कारण यह है कि उनका जन्म जो है, शायद हृदय परिवर्तन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी, उनका जन्म उच्च कोटि के साधु के घर में हुआ। बाद में जो, जैसे कहे, विधि का विधान, या जो भी आप कहे, कर्म बाद में कुछ हुआ, जो भी है, लेकिन नारद जी के दर्शन के पश्चात आसानी से, स्वाभाविक तौर पे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। और वह नारद जी ने उनको जो बताया बहुत प्रसिद्ध है, सभी लगभग जानते ही हैं, क्या तेरे परिवार वाले तेरे कर्मों में भागीदार होगा, वगैरह वगैरह, ये सब बहुत प्रचलित प्रसंग है, आप सभी जानते हैं। लेकिन नारद जी को अपना गुरु मान करके महर्षि वाल्मीकि अपने उस, जैसे कह सकूं, शिकारी वाले जीवन का जो कर्म है, उसका परित्याग करता है, और नारद जी के आश्रय में आकर के, श्री नारद जी के आश्रय में आकर के महर्षि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं कि वह परब्रह्म परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं।
नारद जी ने कहा उनसे कि आप तपस्या करो, तप करें। जैसे थोड़ा अपने ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहूं, नारद जी ने कहा कि आप तप करो, तब तक मैं आता हूं। वाल्मीकि जी तप करने लगे और काफी समय के पश्चात तब नारद जी वापस आते हैं। और नारद जी जब वापस आते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी को बोध तो हो ही गया था अपने तपस्या के माध्यम से। तब वह नारद जी से पूछते हैं कि है कोई ऐसा, मैं एक ऐसा नर के विषय में सुनना चाहता हूं जो सब प्रकार की बुराइयों से मुक्त है, जो सब प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो विकार होते हैं, जिनके अंदर ये सब नहीं, जो अत्यंत शांत है, जो मर्यादा का पालन करते हैं और जो देखने में भी सुंदर, जिनकी मन, वाणी और शरीर आकर्षित हो, ऐसा कोई नर। तब वाल्मीकि जी को नारद जी कहता है कि यह सब गुण इंसानों में पाना असंभव है, लेकिन है एक ऐसा तत्व, भगवान श्री हरि का अवतार दशरथ नंदन राम। ये सारे गुण दशरथ नंदन राम उनके अंदर है। फिर राम कौन है? वाल्मीकि जी फिर पूछते हैं आदि आदि, तब जाकर के उनको राम की पूरी गाथा सुनाया गया। और वाल्मीकि शब्द या फिर यूं कहे वाल्मीकि नाम जो नारद जी ने दिया, वाल्मीकि नाम जो है उसको इसलिए प्राप्त हुआ बिकॉज ड्यूरिंग डूइंग तपस्या हिज बॉडी गॉट कंप्लीटली कवर्ड विद आंट हिल, मतलब चींटियों से उनका पूरा शरीर भर गया था। उसी के नाम से उनको वाल्मीकि शब्द दिया है। वाल्मीकि का मतलब होता है बोन ऑफ एन आंट हिल। और नारद जी ने उनको ब्रह्म ऋषि का पद दिया गया है। इसके ऊपर थोड़ा बस इतना ही कह करके हम आगे बढ़े। विषय वाल्मीकि नहीं है, विषय वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसके ऊपर भी मैं बोलूं कि जैसे मैंने आरंभ में कहा, मनुष्य के जन्म बहुत जरूरी है। अपने उसी जन्म के हिसाब से उसका कर्म होता है और अपने उसी कर्म के माध्यम से मनुष्य उच्च कोटि के शिखर तक पहुंच सकते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। उसको साधु के घर में जन्म मिला, कर्म कुछ भी हुआ होगा, लेकिन संत का दर्शन हुआ तो हृदय परिवर्तित हो गया और वह भक्ति के मार्ग पर, जैसे कहे राम के मार्ग पर चले और आखिर में वह ब्रह्म ऋषि बन गया। और आज हम उनको महर्षि के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। सो हमारे जीवन जो है कहाँ से शुरू होता है, हम लोग क्या करते हैं और कहाँ तक पहुंच जाते हैं, ये सब हमारे कर्मों के ऊपर या फिर यूं कहे भगवान के आशीर्वाद के ऊपर। तो वाल्मीकि जी तब महर्षि, ब्रह्म ऋषि आदि बन गया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने वाल्मीकि रामायण का, जैसे कहे वाल्मीकि अपना रामायण रचना की और नाम दिया रामायण, इसलिए हम उसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं। 24,000 श्लोक के आधार पर महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रचना की। और वाल्मीकि रामायण को गायत्री भाष्य माना जाता है। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर होता है और एक एक अक्षर के ऊपर एक 1000 श्लोक की वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। इसलिए वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक पढ़ा है। और कुछ हद तक हम लोग कहे कि वाल्मीकि रामायण का पाठ करना, वाल्मीकि रामायण की कथा सुनना, दोनों बराबर
गायत्री मंत्र का जाप के बराबर होता है। गायत्री मंत्र जाप का अनुष्ठान करने से जो फल की प्राप्ति होता है वह वाल्मीकि रामायण का पाठ, वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने से ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यद्यपि हम लोग तो यह भी माने, कुछ लोग ऐसे वर्णन करते हैं, कुछ विद्वान महापुरुष गण, अब इसमें तो मैं तर्क में नहीं जाऊंगा कहाँ सही है कहाँ गलत, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी जो है वह स्वयं वेदव्यास जी का रूप है और वाल्मीकि ही बाद में तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेता है। ये अपनी जगह जो भी है, लेकिन कल भी मैंने थोड़ा निवेदन किया था कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, यद्यपि दोनों में रामचंद्र जी केंद्रित है, दोनों में रामचंद्र जी का मुख्य है, लेकिन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस उन दोनों में काफी अंतर भी आता है और शायद हमको यह भी स्पर्श करना है, जैसे मैंने कल भी कहा है, रामचरितमानस इज नॉट अ ट्रांसलेशन ऑफ द रामायण। रामायण अपनी जगह है और रामचरितमानस अपनी जगह, दोनों में बहुत फर्क भी आ जाते हैं। यदि एक दो डिफरेंसेस की चर्चा करना है तो शायद पहला मैं कहूं कि दोनों में बहुत टाइम डिफरेंस है। वाल्मीकि रामायण त्रेता युग की चर्चा है और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कली काल में लिखा है, कलयुग में लिखा है। दोनों में भाषा का अंतर है, एक संस्कृत भाषा में लिखे गए और एक अवधी भाषा में लिखे गए। वाल्मीकि रामायण शायद ऐसा कहें कि श्री वाल्मीकि जी की प्रेरणा से लिखे गए। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने नारद जी की प्रेरणा से लिखे हैं, मतलब वाल्मीकि जी को नारद जी की प्रेरणा के आधार पे उन्होंने इसकी रचना की, और रामचरितमानस को हनुमान जी की प्रेरणा से लिखे गए। वाल्मीकि रामायण ब्रह्मा जी के कहने पर लिखा गया और रामचरितमानस को प्रमाणित स्वयं देवादिदेव महादेव करता है। एक सिमिलैरिटी तो शायद मैं कहूं, एक रामायण है, राम के आयन, और एक राम के चरित्र है। दोनों में भी काफी फर्क है। वैसे दोनों में 7 कांड है, लेकिन वाल्मीकि रामायण का जो युद्ध कांड होता है इसको तुलसीदास जी ने लंका कांड कहा है। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक आदर्श पुरुष, एक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे कहे, लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस में गोस्वामी जी भगवान श्री राम को साक्षात हरि अवतार, भगवान श्री राम को साक्षात भगवान के रूप में उसको मानते हैं। और शायद मैं कहूं एक और डिफरेंस, इतना ही कह करके हम लोग आगे बढ़े। दोनों में 7 कांड है जैसे मैंने कहा, लेकिन वाल्मीकि जी ने जहां लवकुश का प्रसंग विस्तार से वर्णन किया है, वहां पर तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के 7वां कांड में भुषुंडी जी का चरित्र लिखा है, जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा। 7वां कांड में उत्तरकांड का जो दूसरा हिस्सा है गोस्वामी जी ने बाबा भुषुंडी जी को समर्पित किया है, इसलिए वाल्मीकि रामायण में भुषुंडी का चरित्र नहीं मिलेगा और भुषुंडी का चरित्र रामचरितमानस में प्राप्त होगा। चलिए थोड़ा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के विषय में हम थोड़ा और आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले गोस्वामी जी के रामचरितमानस की 2 चौपाइयों को जो हमने आधार बनाया है, इस कथा का मुख्य चौपाई, और मैं तो समझता हूं अब आपके पास चौपाई आ गए होंगे, नहीं तो फिर श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पर उसको अपलोड किया गया है। मैंने उसको भी शेयर किया हुआ है अपने फेसबुक पर। सो आप चौपाइयों में देख करके आप हमारे साथ पाठ करें, जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं। चलिए इन 2 चौपाइयों का हम लोग एक बार गान कर लें, थोड़ा इनका पाठ कर लें, फिर थोड़ा सुंदरकांड में हम आगे बढ़े।
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी उलता नामो जपत जगु जाना उलता नामो जपत जगु जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना उलता नाम जपत जगु जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना उलता नामो जपत जगु जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना सावधान मन करि पुनि शंकर सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर लागे कहन कथा अति सुंदर सावधान मन करि पुनि सुन सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर लागे कहन कथा अति सुंदर उलता नाम जपत जगु जाना उलता नाम जपत जगु जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना सावधान मन करि पुनि शंकर सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर लागे कहन कथा अति सुंदर सिया राम जय 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 राम सिया राम जय 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 राम सिया राम जय 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 राम सिया राम 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 जय जय राम उलता नाम जपत जगु जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना
सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कथा अति सुंदर, कथा अति सुंदर। श्री हनुमान जी महाराज प्रिय। वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में और श्री वाल्मीकि रामायण में जो भी अपनी अपनी जगह से डिफरेंसेस आते हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण के आधार पे हो, कभी कभी हम लोग जब डिफरेंस की बात करते हैं कि इसमें और इसमें ये फर्क आ जाते हैं, तो बहुत बार फिर लोगों को एक तरह से कहे दुविधा हो जाती है, विच इज द बेस्ट। जब कहे कि ये वाला गाड़ी खरीदना हो, ये वाला गाड़ी खरीदना है, मतलब आपके पास दो चॉइस आ जाते हैं, तब बहुत बार फिर हमारे दिमाग में आते हैं कि विच इज द बेस्ट, एंड हमें सबसे बेस्ट को चुनना चाहिए। फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बात याद आ जाते हैं, आई डू नॉट चूज द बेस्ट चूजेस मी। खैर वो छोड़े, उसके अंदर नहीं जाऊं अभी। लेकिन स्वाभाविक है, जब हमारे पास दो विकल्प होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होता है, सो वी टेंड टू थिंक विच इज द बेस्ट। लेकिन ध्यान दीजिए, हमें इस बात को स्पष्ट करना है, वी हैव टू मेक दिस वेरी क्लियर। रामायण, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, वी डोंट हैव टू मेक द चॉइस बिटवीन दीज टू। ये हमारे पास दो विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, या फिर ये नहीं कहा जाता है कि हमारे पास वाल्मीकि रामायण हो और तुलसी रामचरितमानस। सो नाउ यू चूज, आई मीन यू अडॉप्ट वन, उसमें से एक का पाठ कर लो, फिर प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि विच इज द बेस्ट। अपने जगह पे दोनों सही है। जैसे हनुमान जी की जयंती जो हमने आरंभ में इसकी चर्चा की है, इसको हनुमान विजय उत्सव कहें कि हनुमान जयंती कहें, यह भी नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम चैत्र पूर्णिमा को मनाएं या हम कार्तिक चतुर्दशी को मनाएं, चैत्र पूर्णिमा या कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाएं, नहीं। और विच इज द बेस्ट, और विच इज दोनों में सबसे ज्यादा प्रमाणित किस बात का है, विच इज मो, मतलब प्रूफ, कोई प्रूफ वाली बात नहीं है, दोनों सही है। और दोनों क्या, मैं तो कहूं हर महीने की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाओ, हर महीने की मासिक शिवरात्रि को हनुमान जयंती मनाओ। इसे विकल्प नहीं है ये। डोंट थिंक कि जब हम लोग कहते हैं कि दो है, एक वाल्मीकि रामायण, एक तुलसी रामचरितमानस, या हनुमान जयंती की दो तिथि है। मैंने पहले एक प्रोग्राम में भी, वही प्रोग्राम में मैंने इसकी चर्चा भी की है। हनुमान जी इतने विशेष है, खासकर हमारे कलिकाल का, कि सभी देवताओं का हम लोग एक ही जयंती मनाते रहते हैं, लेकिन हनुमान जी का देखो दो दो जयंती हम लोग मनाते हैं, दो दो तिथियां मिलते हैं उनका। सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि प्रमाण किस बात का है, इस शास्त्र में इसका प्रमाण, उस शास्त्र में इसका प्रमाण। बाकी प्रमाण वो दोनों बाप जिनको ज्ञान योग की ज्यादा वो होता है, हमें तो ज्ञान से क्या लेना देना, बस बैठ करके राम राम जप लो, हो गया उसी में। ऐसा मेरा मानिए, बाकी आपकी जो विश्वास है वो आप मानो, आपकी जो मान्यता है सो आप माने। और मैं फिर से वही कहूं, मैं दोनों को सही बोल रहा हूं। उदाहरण तो शायद ये भी है कि सब सिर्फ देखने का नजरिया बदल जाते हैं। मैंने अनेक बार इसके ऊपर चर्चा की है। जब कथा होती है मंदिरों में या पंडाल में, जब कथा होती है तो सभी घूम करके व्यासपीठ की ओर देखता है, तो उस समय व्यासपीठ जो है वो मुख्य है, वो मेन है, आगे है वही सब चीज का, और क्योंकि सभी लोग व्यासपीठ को देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा परिस्थिति बदल जाए
और सभी लोग अपना मुंह फेर लेते या सभी लोग अपने पीछे देखना आरंभ कर लें तो व्यासपीठ अपनी जगह पे ही है, लेकिन वो सबसे पीछे आ जाते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कहां से देख रहे हैं। यहां से देख रहे हैं तो अभी रात चल रहे हैं, अमेरिका की एंगल से देखोगे तो अभी दिन चल रहे हैं, लेकिन सूर्य अपनी जगह पे है, धरती अपनी जगह पे है, समय अपनी गति से चल रहे हैं। बस ये इसके ऊपर है कि हम किस एंगल से देख रहे हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण की भी अपनी महत्व है और तुलसी रामचरितमानस की भी अपनी महत्व है। दिस इज नॉट टू चॉइस दैट वी हैव टू चूज बिटवीन वन ऑफ देम, नाइदर इट इज फॉर हनुमान जयंती। हनुमान जयंती दोनों मनाना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा को भी हनुमान जयंती मनाओ, कार्तिक मास कृष्ण चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती मनाओ। इसके साथ कितने बार ऐसा और भी कितने उदाहरण मैं देता रहता हूं। 1 जनवरी को भी आप नया साल मनाओ और युगादि के दिन भी आप नया साल मनाओ, दोनों मनाओ। दोनों मनाने से कौन मना करता है। बाकी मनाने में तो विशेष तो ये है कि हम खुश रहे। मेन बात तो ये है कि मनुष्य हर परिस्थिति में खुश रहो। ट्राई टू रिमेन हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। तभी तो हमारे उपनिषद कहता है प्रसन्नचित परमात्म दर्शनम। जब भी या फिर यदि हमारा चित्त, हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहे, उसी में हमें परमात्मा का दर्शन मिलता है। प्रसन्न चित्त परमात्म दर्शनम। और प्रसन्न रहने के लिए टू रिमेन हैप्पी, टू ऑलवेज एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, एक तरीका होता है या फिर एक माध्यम होता है कि सेलिब्रेशन करो। इसलिए तो बहुत से लोग बहुत सी चीजें की सेलिब्रेशन मनाते हैं। पहली बार डेट पे गया तो उसका वो सेलिब्रेशन मनाए, जिस तारीख को गाड़ी खरीदा उसका सेलिब्रेशन, जिस तारीख को ये खरीदा उसका सेलिब्रेशन। हर चीज का हम लोग सेलिब्रेशन ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य बस ये है। सेलिब्रेशन जैसे कहे वो तो बहाना है, असली मुद्दा तो है कि खुश रहो। इसलिए हनुमान जयंती दोनों मनाओ, चैत्र पूर्णिमा भी मनाए और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी मनाए। दोनों रामायण का पाठ करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों का पाठ होना चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं। मतलब शायद जैसे कहे लिटरली में या फिर वो दूसरी बात, लेकिन हमारी साधना के आधार पे दोनों में कोई अंतर नहीं। ये तो बोली भाषा में हम लोग बोलते हैं वाल्मीकि के राम, तुलसी के राम, लेकिन राम तो राम है। तो वाल्मीकि रामायण का जो सुंदरकांड है, शायद इस पे ये भी जोड़ दो कि वाल्मीकि रामायण का जो सुंदरकांड है वो बहुत डिटेल में लिखा गया है, एकदम से स्पर्श, पूरे बारीके से महर्षि वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन किया है। इसलिए वाल्मीकि रामायण 68 सर्ग में डिवाइडेड है। सर्ग के लिए मान के चलो 68 चैप्टर्स में यह विभाजित किया गया है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास जी के रामचरितमानस आप जानते हैं, सुंदरकांड 60 दोहा में विभाजित है, 60 दोहा में विभाजित है। इसलिए एक समझने वाली बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड ज्यादा विस्तार से दिया गया है। लेकिन मैं फिर वही कहूं, चाहे आप वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसा दिमाग में मत रखिए कि वाल्मीकि रामायण की सुंदरकांड करने से ज्यादा फल मिलेगा या तुलसीदास जी के रामचरितमानस के सुंदरकांड का फल पाठ करने उसमें ज्यादा फल मिलेगा, ऐसा कदापि नहीं। दोनों बराबर का जैसे कहे फल हमें प्राप्त कराता है। सुंदरकांड का पाठ करके हम लोग 5 चीजें बराबर कर रहे हैं, या फिर वी आर परफॉर्मिंग by reciting, while reciting, or even I can even say by reciting or even by listening to Sundarkand, we are doing 5 things at the same time.
हिंदी भाषा में कहावत होती है ना, एक पंथ दो काज। लेकिन सुंदरकांड में या सुंदरकांड के निमित्त मैं कहूं, सुंदरकांड के उपलक्ष्य में मैं कहूं, सुंदरकांड का पाठ करने से एक पंथ पांच काज, एक झटके में हम पांच कार्य साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। सबसे पहला मैं कहूं, सुंदरकांड का पाठ करोगे, यह स्वयं रुद्राभिषेक के बराबर है, यह स्वयं भगवान शिव की पूजा के बराबर है। दूसरा मैं कहूं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो आप, सुंदरकांड तो पाठ कर रही है, उसके साथ साथ आप हनुमान जी की भी पूजा कर रहे हैं। मतलब सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी की पूजा और शिव जी की पूजा दोनों साथ में हो रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से तीसरा मैं कहूं कि सुंदरकांड का पाठ करने से, सुंदरकांड को सुन करके हम राम कथा का पाठ कर रहे हैं, राम गाथा गा रहे हैं, राम की कथा सुन रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, वो उसमें आ जाते हैं। ये तीसरा कार्य है। और चौथा मैं कहूं, सुंदरकांड का पाठ करने से हम अपने अंदर बैठे जो हमारे भक्ति बीज है, द सीड ऑफ डिवोशन, while reciting, while listening to Sundarkand, you are watering the seed of devotion. हम अपने अंदर की भक्ति को पानी दे रहे हैं जिससे वह उमर आ सके। और सबसे बड़ी बात शायद मैं कहूं, सुंदरकांड का पाठ करने से हम अपने जीवन को और सुंदर बना रहे हैं। वी आर ब्यूटिफाइंग आवर लाइफ। हम अपने जीवन को और भी सुंदर बना रहे हैं। ऐसा मान्यता है कि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी का चरित्र जो लिखा है, श्री राम जी का जो लीला वर्णन किया है, श्री रामचरित्र की रचना करने में महर्षि वाल्मीकि ने सबसे विलक्षण काव्य शैली सुंदरकांड का प्रयोग, या फिर मतलब जैसे कहे सबसे अहम, सबसे श्रेष्ठ काव्य शैली का प्रयोग तुलसीदास वाल्मीकि जी ने सुंदरकांड में किया है। इसलिए उसको सुंदरकांड कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्णित जो भी वस्तु है वह सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरी वर्ता, अतः सुंदर उच्यते। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करके हम अपने जीवन को और सुंदर बना रहे हैं। और ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं, भगवान शिव का संबोधन, भगवान शिव को स्मरण जब करें तो अंतिम क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर हनुमान जी का भी नाम है। इसलिए मैंने कहा, सुंदरकांड का पाठ करके, सुंदरकांड का पाठ करते समय, उसको श्रवण करते समय सत्यम शिवम सुंदरम रूपी भगवान शिव की पूजा, और हनुमान जी का नाम जो सुंदर है उसकी भी पूजा, राम कथा जो अत्यंत सुंदर है उसका भी हम श्रवण कर रहे हैं, और अपनी भक्ति को और सुंदर बना करके हम अपने जीवन को संवार रहे हैं, अपने जीवन को और सुंदर कर रहे हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ भक्तों के लिए बहुत विशेष आधार है। मेन थिंग यह है कि इस कांड में, मतलब सुंदरकांड में, श्री हनुमान जी का चरित्र, या फिर यूं कहे श्री हनुमान चरित्र का सर्वोत्तम विकास हुआ है। यह सुंदरकांड श्री हनुमान जी की महिमा, श्री हनुमान जी की चरित्र, श्री हनुमान जी को सिद्ध तो करता ही है, लेकिन सुंदरकांड यह भी है कि मनुष्य को श्री हनुमान जी की चरित्र को समझने के लिए उसको प्रेरणा देता है। भक्तों के लिए शायद मैं कहूं, विशेष रूप से कहें कि राम भक्तों के लिए, राम कथा प्रेमियों के लिए, जिनकी रुचि राम कथा में रहते हैं, राम कथा प्रेमियों के लिए सुंदरकांड भक्ति रूपी सीता जी का वर्णन है। सुंदरकांड
भक्ति मार्ग है और सुंदरकांड स्वयं राम भक्त हनुमान है। इसलिए इस सुंदरकांड के माध्यम से हमें भक्ति मिलता है, भक्ति का मार्ग मिलता है और भक्त के लक्षण भी प्राप्त होता है। इसलिए ये भक्ति का कांड है, डिवोशन, जिसकी हमें सबसे आवश्यकता होती है श्री रामचंद्र जी की पूजा करने के लिए, श्री रामचंद्र जी को स्मरण करने के लिए। इसलिए सुंदरकांड हमारी भक्ति का एक बहुत बहुत ज्यादा विशेष अंग माने जाते हैं। आज की सत्संग को यही विराम दूं, फिर पुनः मैं फिर इसके ऊपर, मेरा मन कर रहे हैं फिर इसके ऊपर स्पष्ट कर लूं, ताकि आपके दिमाग में या फिर आपकी समझ में किसी प्रकार का भ्रम ना रहे। ध्यान दीजिए, आई एम नॉट कंपेयरिंग रामचरितमानस एंड रामायण। दोनों की किसी को श्रेष्ठ, किसी को छोटा या किसी को बड़ा कहना, तुलसीदास जी कहते हैं यह अपराध है। मैं किसी को सही या किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, दोनों अपनी जगह सही है। लेकिन थोड़ा अपनी साधना के लिए, अपनी समझ के लिए, अपनी स्वाध्याय हेतु थोड़ा इन दोनों ग्रंथों को हम अलग अलग ढंग से, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। वाल्मीकि सुंदरकांड, कल इसमें और ज्यादा प्रवेश करेंगे। फिर कल हम इसकी कथाक्रम के विषय में बात करेंगे। और मंगलवार को हम सभी लोग हनुमान जयंती, या फिर जैसे मैं कहता हूं हनुमान विजय उत्सव, हनुमान जयंती हम लोग मना रहे हैं। वैसे हनुमान जी की पूजा बार बार मैंने इसके ऊपर बात किया हुआ है, आप सभी जानते ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा कल जो हम लोग कथा करेंगे रात के समय, कल सोमवार है, रात्रि में जो कथा चलेगी उसमें थोड़ा हनुमान जयंती या हनुमान पूजा के बारे में जो मंगलवार को करना है, इसके विषय में एक दो शब्द कह करके फिर इस कथा के मुख्य विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज की सत्संग इसको यही विराम देता हूं और पुनः एक बार फिर आप सबों से मांग करें कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए और अपने घर में ही रहिए। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह जो भी नियम दिया गया है उसका आप पालन करें, ताकि हम सब सुरक्षित रहें और इस परिस्थिति से हम बाहर निकलें। चलिए, आज की सत्संग को मैं यही विराम देता हूं। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। आप सबों को शुभ रात्रि, साधुवाद, जय श्री हरि।